हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्यन्तं बटस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवसाद ओचत् गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूक कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतं व्रजन्तीं गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवा शर्म जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 4था अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कल श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव जी उनको गोकुल की तरफ ले गए। गोकुल में नंद बाबा के घर जाने लगे। श्री सुखवात भैरंतपुरा द्वारा सर्वापुरा वदावृता ततो बालध्वनि श्रुता गृहपाला समुत्थिता ते तो तूर्णम् उपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचक्षुर्भोजराजाय यद विघ्न प्रतीक्षते स तल्पात तूर्णम् उत्थाय कालोऽयम् इदं विह्वल श्रोतिका गृहमागात् तूर्णं प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज तामहं भ्रातरं देवी कृपणा कुर्णां सतीं श्रुसेयं तव कल्याणं श्रियं माम् अहन्तु अर्हसि बहवो हिंसता भ्राता शिशवा पाव कोपमा त्वया देवा निशिष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयतां नन्वहं ते हव वर्जा दीना हत सुता प्रभो दातुम् अर्हति मंदाया अंगेवं चरमां प्रजाम। आज हम ये 4था अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना ये प्रसंग आएगा, जिसमें यह है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से श्रोतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा।
बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, तुम्हारे पुत्रिका के समान है, स्त्री जाति की ही है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री शुकवाच उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनवत् याचितास्तं विनिर्भृत्या हस्तादाचिक्षते खला। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उपगुह्यात्मजा की परीक्षित कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। तम गृत्वा तरणयोर्जातं मात्रा स्वसुसुताम् अपोथ यत्शिलाल पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदा सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरं गता अदृश्या तनुजा विष्णु सायुधाष्टम महाभुजा दिव्यास्त्रग अम्बरालेपा रत्नाभरणभूषिता धनुशूलेषु चर्मासि शंखचक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वे अप्सरसा किन्नरोरगे उपहृत्यो रुबलिभिः स्तूयमानेद अब्रवीत किं मया हत्या मंदा जाता खलु तवान्तिकं यत्र क्वाच पूर्व शत्रुर्मा हिंसि कृपणात् वृथा इदं प्रवास्य तं देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः तया विहितम् आकर्ण्य कंस परम विस्मता देव किं वसुदेवं च विमुच्य प्रार्थितो ब्रवीत ओहो भगिन्यम् ओहो भामा मया वां बत पाम्पना पुरुषाद युवापत्या बहवो हिंसिता सुता स्वात्वहं त्यक्त कारुण्यं त्यक्त ज्ञाति श्रुता खला काम लोकान् वे गमिष्यामि ब्रह्मैवामृत श्वसन् देवम् अप्यानितं वक्तिं न मर्त्या एव केवलं यद् विश्राम्यहं पाप स्वसुनिर्यत वाञ्छन् मां शोचतं महाभागा वात्मजां स्वकृतं भुजा जन्तवो न सदेकत्र दैवाधीनस्तदा सते भूय भौमानि भूतानि यथा यन्त्यातिपयान्ति च नायमात्मा तथेतेषु विपर्येति तथैव भू यथा नैवं विदो भेदो यत आत्मा विपर्यय देहयोग वियोग च संस्कृतिर्न निवर्तते तस्माद् भद्रे स्वतनयान्मया व्यापादितानपि मानुषोच इतः सर्व स्वकृतं विन्दते वश यावद्दत्तोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वदृक् तावत् तदभिमायान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात् क्षमद्वं मम दौरात्यं साधु दीनवत्सला इत्युक्त्वा श्रीमुखपादौ शालास्वस्तो रथागृहीत मोचयामास निगडाद् विश्रब्धः कन्यका गिराः देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदं भ्रातुर्समो न तुप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी व्यसृजत वसुदेवस्य प्रस्यातमुवाचः एवम् एतन्महाभागा यथा वदसि देहिनाम् अज्ञाना प्रभुवा वां हन्ति सप्रति विधायतः
शोक हर्ष भयद्वेष लोभ मोह मदान्विता मिथ्यो गृह्णन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक दृशाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दिए मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 आयुधों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी। वह दिव्य माला वस्त्र चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र और गदा ये 8 आयुध थे। सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देव की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनों जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं। इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती है, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यह उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुँह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप तो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं
मान बैठते हैं। इसलिए इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंसा एव प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभासिता देवकी वसुदेवाभ्याम् अनुजातो विशद्गृहं तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रेण तेभ्य आचष्य तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया आकर्ण्य भर्तुगर्गरितं तमूचूर्वशत्रवा देवान् प्रतिकृति महर्षा दैतेया नातिको विदाः एवं चेतर्हि भोजीन्द्र पुरुग्राम विजादिषु अनिर्दशान्निर्दशात्स अनिश्योमोद्यवेशुन् किमुद्यमे करिष्यन्ति देवा समरभीरवा नित्यम् उद्विग्न मनसो जाघोषैर्धनुस्तवा अस्य तस्ते शरैर्व्रातेर्हन्यमाना समन्तता जिज्जीविषवा उत्सृज्य पलायन पराययु केचित् प्राञ्जलयोदीना नस्सकादिवोकसा मुक्तकंसा शिखा केचित् भीतास्मि इदं वादितः न त्वं विस्मृता शस्त्रास्त्रान् वृथान् भय संवृतान् हंसन्यान् विमुखान् भग्नचापानयुध्यत किं क्षेम सुरैर्विबुधेर् संयुगा विकत्थने रहोजुषं किं हरिणा सम्मुना वा वनौकसा किमेन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्राह्मणा वा तपस्यता तथापि देवा साफल्यात् नोपच्छेया इदं मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुक्त्वा स्मान् अनुव्रतान् यथा मयोङ्गे समुपेक्षितो निर्वीर् न शक्यते रूढपदाश्चिकीत्सुत्वम् एतेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलं हि विष्णुदेवानां यत् धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गोभिः प्रास्तपो यज्ञ सदक्षिणा तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणानां ब्रह्मवादिनः तपस्विनः यज्ञशीलान् गात्वा हन्मो हविर्दुधा विप्रा गावस्य वेदा च तपो सत्यं दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतुवश्च हरेस्तनु स हि सर्वासुराध्यक्षो हासुरार्दृढ गुहाशया तन्मूला देवता सर्वा शेश्वरा स चतुर्मुखा अयं वे तद्वदोपायो तदृषणम विहिषणम। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समर भीरु देवगण युद्धयोग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों के रक्षा के लिए सम्रांगण छोड़कर देवता लोग पलायन होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई अपनी चोटी के बल तथा
कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप इन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य अन्य मनस्क हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वहीं वीर वीर बनते जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा न हो। रणभूमि के बाहर हुए बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं उनसे, तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है। क्योंकि है तो वे शत्रु ही, इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है, और सनातन धर्म की जड़ है वेद और गो ब्राह्मण तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज हम लोग वेद पाठी ब्राह्मण तपस्वी याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण गो वेद तपस्या सत्य इंद्रिय दमन मनोनिग्रह श्रद्धया दया तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। यह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री शुकवाच एवं दुर्मंत्रिभिः कंसा सा मंत्र्या दुर्मति ब्रह्महिंसा हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरा सान्दिस्या साधुलोकस्य कदने कदन प्रियान् कामरूपधनादीक्षु दानवान् गृहमाविशत् ते वे राजा प्रकृतयस्तमसा मूढ़चेतसा शतं विद्वेषमाचेरु रारादागतमृतवा आयुश्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदक्रमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को मार डाला जाए। उनसे हिंसा प्रेमी राक्षसों को शतों पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय, भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देते हैं। आज मैं इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 5वां अध्याय का प्रसंग होगा, गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव। जिह्वे
जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णास्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने तुदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्ण एथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे क्षमागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।